हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और हम स्टार्ट करते हैं अपना जो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ESWL इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, उसका न्यूमेरिकल देखा। उसके बाद हमने ग्रुप इंडेक्स को कंप्लीट किया और हम CBR मेथड को पढ़ रहे हैं। CBR मेथड मतलब कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, और हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को डिजाइन कर रहे हैं। तो उसमें हमारा सेकंड मेथड था CBR मेथड, राइट। और CBR के मेथड के बारे में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था। तो उसके आगे से हम लोग बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करा देता हूँ CBR मेथड का, जिससे आपका ऑल ओवर क्या हो जाए कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो CBR मेथड में क्या था, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो में आप क्या लेते हैं, एक वेसल लेते हैं। इसमें जहाँ जहाँ पे आपको रोड कोई पेमेंट को डिजाइन कर रहे होते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन, वहाँ एक सॉइल का सैंपल लेते हैं। और जो वेजल होता है उसका जो डाया होता है 150 mm का होता है, और इसको जो हमारा ये वेजल का जो लेंथ होती है वो 124 mm होती है, राइट। यहाँ पे उसका पेनिट्रेशन होता है। इसमें क्या करते हैं कि आप मैकेनिकली अरेंजमेंट कर देते हैं लोड अप्लाई करने के लिए, लोड को अप्लाई करते हैं मैकेनिकली। और जो उसमें हमारा जो आपका जो ये प्लंगर होता है, यहाँ प्लंगर आप प्रोवाइड कर करके जो आपका पेनिट्रेट होता है, यहाँ पे पेनिट्रेट होता है किसमें, सॉइल के सैंपल में। उसका जो रेट होता है वो कांस्टेंट रेट से होता है, 1.25 mm पर मिनट के रेट से हमारा पेनिट्रेशन होता है। बट आपको जो डिफरेंट डिफरेंट लोड होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोड पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, पेनिट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट होती है, उसको आप नोट कर लेते हैं। और उससे आप एक कर्व प्लॉट करते हैं जिसको आप बोलते हैं CBR कर्व, जो लोड वाज पेनिट्रेशन का कर्व रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मतलब वही कि डिफरेंट डिफरेंट लोड पे डिफरेंट डिफरेंट पेनिट्रेशन होगा। उसमें से आपको क्या करते हैं इसमें जनरली कि अगर आपने CBR टेस्ट कर रहे हैं और उसमें अगर कोई भी एरर नहीं आया है, उस केस में क्या होता है कि आपके CBR जो कर्व होता है वो ऑलवेज क्या बनता है, कन्वेक्स बनता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है ये चीज़ को। तो अगर कोई भी एरर नहीं है उस केस में आपको जो थ्रू आउट जो CBR कर्व बनेगा वो कन्वेक्स बनेगा, थ्रू आउट ऑल ओवर कन्वेक्स बनेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ कई बार क्या हो जाता है, कई बार ऐसा केस हो जाता है कि हमने सॉइल की कंपैक्शन सही से नहीं कराई है, या जो हमारा प्लंगर का जो बेस हमने रखा है, प्लंगर बेस रखा है वो हमारा इंक्लाइंड है। उस केस में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो CBR कर्व हम लोग प्लॉट कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में कन्वेक्स ना आके कनकेविटी आती है। क्या आती है, कनकेविटी मिलता है। मतलब स्टार्टिंग में अगर कनकेविटी फाइंड आउट हुआ, इसका मतलब हम समझाएंगे कि हमारा जो CBR टेस्ट है उसमें हमारा क्या हुआ है, एरर आया है। तो एरर किस रीजन से आता है, या तो सॉइल का प्रॉपर क्या हुआ, कंपैक्शन नहीं हुआ है, या हो सकता है कि जो हमारा प्लंगर है वो हमारा इंक्लाइंड है, राइट। तो ये हमारा केस होता है। ओनली स्टार्टिंग में क्या आता है, कनकेविटी आता है, उसके बाद देन कन्वेक्स आने लगता है। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में पता चल जाएगा, तो आप फिर से क्या करेंगे, उसको सॉइल को अच्छे से कंपैक्शन करा सकते हैं और उसमें वो भी करा सकते हैं आप इजीली। प्लंगर अगर आप इंक्लाइंड है उसको आप लोग बराबर इक्वल कर सकते हैं, बेस में रख सकते हैं, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, शॉर्ट में रिवीजन करा दिया। आप लास्ट क्लास का लेक्चर देख लीजिएगा, आपको डिटेल में भी समझ में आ जाएगा। और यही सब बातों का हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, CBR कर्व प्लॉट करते हैं, लोड और पेनिट्रेशन का कर्व प्लॉट करते हैं, राइट। अब उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था कि हम लोग जो जर्नली वैल्यू वो लेते हैं, जो नोट करते हैं, अगर पेनिट्रेशन तो होता है डिफरेंट डिफरेंट लोड पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट पेनिट्रेशन होता है। तो जो हम लोग वैल्यू जर्नली लोड करते हैं वो हम लोग 2.5 और 5 mm की पेनिट्रेशन की वैल्यू को नोट करते हैं। अभी क्या नोट करते हैं कि 2.5 mm का जो पेनिट्रेशन हुआ, सॉइल सैंपल के अंदर जो पेनिट्रेट हुआ है वो कितने लोड पे हुआ है, उस लोड को हम लोग नोट कर लेते हैं। और 5 mm का जो पेनिट्रेशन है वो कितने लोड पे हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। और उसको किससे कंपेयर कराते हैं, उसको हम लोग कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड लोड से। अकॉर्डिंग टू IRC जो 2.5 mm का जो पेनिट्रेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड जो हमारा लोड होता है वो होता है 1370 kg, और जो 5 mm का पेनिट्रेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड लोड होता है वो होता है 2055 kg। इसको हम लोग स्टैंडर्ड लोड को कंपेयर किससे कराते हैं, जो हमारा एक्चुअल साइट में 2.5 mm के पेनिट्रेशन में जितना लोड आया है और जो 5 mm का जो पेनिट्रेशन हुआ वो कितने लोड पे हुआ है उससे कंपेयर कराते हैं। उससे कंपेयर करा के हम CBR वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो CBR वैल्यू हमारा ऐसे निकलता है कि देखिए यहाँ CBR वैल्यू का निकालने का तरीका बताया हूँ
कि सीबीआर वैल्यू अगर आप सीबीआर 2.5 का मतलब होगा कि 2.5 एम का जो पेनिट्रेशन हुआ है वो निकाल रहे हैं, तो सीबीआर वैल्यू 2.5 एम के लिए पेनिट्रेशन के कैसे निकालते हैं, P 2.5 का मतलब समझ जाएंगे आप कि 2.5 एम का पेनिट्रेशन कितने लोड पे हुआ है, तो P 2.5 अपान 1370 जो 2.5 एम के पेनिट्रेशन की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उस वैल्यू से कंपेयर करके आप निकाल देंगे 2.5 एम का सीबीआर वैल्यू और सीबीआर वैल्यू आप 5 एम का निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू तो अलग अलग आएगी, राइट। दोनों की जो वैल्यू अलग अलग आएगी उस वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी आप उसी को सीबीआर वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया और एक शॉर्ट में मैंने आपको अभी रिवीजन करा दिया कि लास्ट क्लास में सीबीआर टेस्ट मेथड के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, राइट। तो सीबीआर वैल्यू आप समझ गए, सीबीआर वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीबीआर 2.5 मतलब सीबीआर 2.5 का जो पेनिट्रेशन हुआ है वो हमारा उसको कितने लोड पे हुआ वो लोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लोड इंटू 100, यहाँ से एक सीबीआर वैल्यू फाइंड आउट होगी और सेम 5 एम का जो पेनिट्रेशन हुआ है उससे तो सीबीआर 5 निकालेंगे, तो उसका जो लोड जितना 5 एम का पेनिट्रेशन जितना लोड लगा है अपान स्टैंडर्ड लोड इंटू 100 से यहाँ एक सीबीआर की वैल्यू निकलेगी, दोनों सीबीआर की वैल्यू में जो मैक्स आएगी आप उसको लोगे। लेकिन आपको नोट याद रखना है, जनरली क्या होता है कि ऑलवेज सीबीआर 2.5 की वैल्यू ही क्या आती है, मैक्सिमम आती है, बट कभी कभी क्या होता है कि 5 एम की सीबीआर 5 की वैल्यू क्या आ जाती है, सीबीआर 5 की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो उस केस में आपको फिर टेस्ट को दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। और दोबारा टेस्ट को किया और दोबारा भी सीबीआर 5 की वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाती है तो फिर क्या कर देंगे आप, उसी जो ज़्यादा आई है वैल्यू तो उसी वैल्यू को आप फिर से क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे सीबीआर वैल्यू। मतलब समझा आपने, सीबीआर 2.5 आप निकालेंगे, सीबीआर 5 निकालेंगे, जनरली सीबीआर 2.5 की वैल्यू ही ज़्यादा आती है और इसी को आप सीबीआर वैल्यू लेके चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है सीबीआर 5 की वैल्यू क्या आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है, तो उस केस में आप सीबीआर टेस्ट फिर से दोबारा करेंगे और सीबीआर टेस्ट आपने फिर से दोबारा किया और फिर से भी सीबीआर 5 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो फिर आप सीबीआर वैल्यू उसी को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि फिर से दोबारा टेस्ट करेंगे ना, आपकी जनरली यही आती है और यही वैल्यू को आप सीबीआर वैल्यू लेके चलते हैं सीबीआर 2.5 की। लेकिन अगर मान लीजिए सीबीआर 5 की वैल्यू आपकी ज़्यादा आ जाती है तो आप टेस्ट को दोबारा करेंगे और टेस्ट को दोबारा करने के बाद फिर से सीबीआर 5 की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसी को सीबीआर वैल्यू लेके चलेंगे। तो वही लिखा है कि जर्नली, देखिए नोट लिखा है, नोट पर ध्यान देखिएगा, जर्नली सीबीआर 2.5 इज ग्रेटर देन सीबीआर 5, राइट, बट if CBR 5 found more, then the test should be repeated and whichever comes higher is adopt as CBR value। और अगर टेस्ट को दोबारा रिपीट करेंगे और फिर से रिपीट करेंगे बस फिर से CBR 5 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उस केस में फिर आप उसी को CBR वैल्यू मान के चलेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और स्टैंडर्ड लोड वैल्यू आप स्टैंडर्ड एग्रीगेट के केस बता दिया कि लोड एट द रेट 2.5 एम के पेनिट्रेशन में स्टैंडर्ड लोड कितना लेके चलते हैं 1370 kg और 5 एम के पेनिट्रेशन में स्टैंडर्ड लोड कितना लेके चलते हैं 2055 kg। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पहले बता चुकी। तो ये था ऑल ओवर सीबीआर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीबीआर टेस्ट में हम लोग करते क्या है, सीबीआर टेस्ट का हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, कन्वेक्स बनता है हमारा, ऑल ओवर ग्राफ बनता है लोड वाइज पेनिट्रेशन का सीबीआर कर्व का, बट स्टार्टिंग में कनकेव बनता है, क्यू बनता है, वो भी डिस्कस कर चुके हैं और सीबीआर मेथड के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, सीबीआर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं पेमेंट की थिकनेस को कैसे देखते हैं, तो उसकी आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए थिकनेस ऑफ पेमेंट बाय सीबीआर मेथड, क्या लिखा है आपके यहाँ पर, थिकनेस ऑफ पेमेंट बाय सीबीआर मेथड। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि थिकनेस ऑफ पेमेंट बाय सीबीआर मेथड कैसे डिस्कस करते हैं। तो थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड अबाउट टेस्ट लेयर, तो हम लोग जो हमारा थिकनेस ऑफ पेमेंट हम निकालते हैं इसका हमारा फार्मूला होता है टी, जो थिकनेस होती है हमारे किसमें सेंटीमीटर में, इज इक्वल टू अंडर रूट 1.75 पी अपान सीबीआर परसेंटेज। सीबीआर परसेंटेज कहाँ निकाले हैं आप, जस्ट अभी पीछे निकाला आपने सीबीआर वैल्यू, राइट, वही 2.5 और सीबीआर 5 का समझ में आ गया। जनरली आपका 2.5 ज़्यादा आती है, अगर 5 ज़्यादा आती है तो टेस्ट को रिपीट करेंगे और फिर से आती है 5 की वैल्यू तो उसी को लेके चलेंगे। तो वही है आपकी वैल्यू सीबीआर वैल्यू, यहाँ सीबीआर परसेंटेज वो सीबीआर की वैल्यू दी है। तो टी सेंटीमीटर इज इक्वल टू अंडर रूट टी मतलब थिकनेस किसकी, पेमेंट की, किसके
रिक्वायर्ड अबाउट टेस्ट लेयर में अंडर रूट 1.75 पी अपान CBR परसेंटेज माइनस पी अपान पाई, और यहाँ पे स्मॉल पी। तो ये दोनों पी सेम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिकनेस ऑफ पेमेंट जनरली आपका CBR मेथड से यही फार्मूला यूज होता है। तो जो है कैपिटल पी है, ये डिनोट करता है व्हील लोड इन केजी को, ठीक है, व्हील के लोड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और जो यहाँ पे स्मॉल पी है, ये स्मॉल पी के बारे में हमने पहले ही पढ़ा, अभी बता दूँ, यहाँ पे जो स्मॉल पी है ये कॉन्टैक्ट प्रेशर या टायर प्रेशर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आप कॉन्टैक्ट प्रेशर या टायर प्रेशर आप जानते ही हैं, कॉन्टैक्ट प्रेशर अपान टायर प्रेशर क्या होता है, रिजिडिटी फैक्टर, राइट। तो स्मॉल पी यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और जनरली आपको पता है स्मॉल पी निकालने का फार्मूला होता है P अपान ए, मतलब लोड अपान एरिया, राइट। तो T सेंटीमीटर इज इक्वल टू अंडर रूट 1.75 P अपान CBR परसेंटेज माइनस P अपान पाई। तो P अपान पाई है, और आपको पता है स्मॉल p की जगह आप कितना लेके चलते हैं, P अपान ए, लोड अपान एरिया। तो बस आपने स्मॉल p की जगह P अपान ए कर दिया, ए क्या हो गया आपका ऊपर चला गया। तो देखिए P इंटू ए अपान पाई P आ गया, राइट। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो ये P होता है, ये जो P है आपका, ये क्या होता है, लोड इक्वल टू हमारे यहाँ क्या होता है, एरिया अपान पाई। क्या हुआ आपका, एरिया अपान पाई। अब किसकी बात कर रहा हूँ, तो इसके कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे आपका टी सेंटीमीटर होता है, फार्मूला आपका सेम यही है, यही फार्मूले को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो स्मॉल पी है, वो स्मॉल पी होता है आपका लोड अपान एरिया। तो इस स्मॉल पी की जगह आपने पी अपान ए कर दिया, ए ऊपर चला गया, तो आपका फार्मूला क्या होगा, पी इंटू ए अपान पाई पी। तो यहाँ पे मैं ए और पाई की बात कर रहा हूँ, तो ए पाई, ए क्या होता है एरिया, एरिया क्या होता है आपका पाई ए स्क्वायर, व्हील का एरिया क्या होता है, जो सर्कल का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर अपान पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ से पी पी कट जाएगा और ए अपान पाई की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर। तो इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, और यही फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी सेंटीमीटर इक्वल्स टू अंडर रूट 1.75 P अपान CBR परसेंटेज माइनस ए स्क्वायर। ओनली इतना भी कर सकते हैं। ए क्या है यहाँ पे, स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए जो होता है आपका, वो होता है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। क्या होता है ए, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। और कैपिटल ए क्या होता है आपका, कॉन्टैक्ट एरिया। तो स्मॉल ए होगा रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, और कैपिटल ए क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया, राइट। तो ये फार्मूले को कैसे मॉडिफाइड करते हुए दिखा दिया। जनरली आपका फार्मूला यही होता है, थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड का टी इक्वल टू अंडर रूट 1.75 पी अपान CBR परसेंटेज माइनस पी अपान पाई पी। स्मॉल पी कैपिटल पी होता है व्हील लोड होता है, और स्मॉल पी होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर या टायर प्रेशर, ठीक है। और इसको हम लोग स्मॉल पी को आप क्या लिखते हैं, लोड अपान एरिया। सेम चीज़ आपको रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ से पी कट जाएगा, ए अपान पाई को आप ए स्क्वायर कैसे आउट करते हैं, एरिया होता है पाई ए स्क्वायर अपान पाई, पाई से पाई कट गया तो ए स्क्वायर ही बचा। आप जिसकी जगह जनरली ए स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ओनली रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया दिया है तो आप जनरली इसको रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तीनों एक ही फार्मूले हैं, बस उनको मॉडिफाइड किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको इस फार्मूले को बहुत ध्यान रखना है। आपको पूरा बता देता हूँ कि पेमेंट डिज़ाइन आप स्टडी कर रहे हैं, इसमें आपको लॉट्स ऑफ फार्मूले मिलने वाले हैं, लॉट्स ऑफ फार्मूले। और इसके जो न्यूमेरिकल बनते हैं ओनली फार्मूले बेसिस पे बनते हैं। आप उनको फार्मूले वैल्यू को पुट करेंगे और आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। जनरली एग्जाम में अगर बात करते हैं स्टेट पीएससी या जेईई के एग्जामों में, तो इनके मेथड्स पूछ ले जाते हैं, इनके डायरेक्ट फार्मूले ही पूछ ले जाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट फार्मूले ही पूछ सकता है, और ये तो आपको न्यूमेरिकल सीधे फार्मूले में आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आपको न्यूमेरिकल। तो ये इस टाइप का, इसमें इस पूरे ये टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूले दो ही चीज़ देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये मैंने आपको सुना था, कैपिटल ए होता है कॉन्टैक्ट एरिया और स्मॉल ए होता है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। देन तो ये हो गया आपका CBR मेथड के थिकनेस ऑफ पेमेंट निकालने का फार्मूला। CBR वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि पहला CBR मेथड, दिस मेथड इज नॉट वैलिड फॉर CBR मोर देन 12%। बहुत ध्यान से रखना, ये जो पूरा मेथड है CBR मेथड है, ये वैलिड नहीं करता अगर CBR की वैल्यू
किसी भी आपने सीवीआर की वैल्यू फाइंड आउट किया और सीवीआर की वैल्यू किसी भी सवाल में जो टेस्ट किया और उसमें अगर 12% से ज़्यादा आती है तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, ध्यान रखिए। तो दिस मेथड इज़ नॉट वैलिड फॉर सीवीआर मोर देन 12%। अगर सीवीआर की वैल्यू 12% ज़्यादा आती है तो ये मेथड हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, द क्वालिटी ऑफ पेमेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर। जैसे ग्रुप इंडेक्स मेथड में भी जो पेमेंट में जो क्वालिटी करते थे, क्वालिटी जो मटेरियल की उसको कंसिडर नहीं करते थे, सेम यहाँ भी वही केस है कि द क्वालिटी ऑफ पेमेंट पेमेंट जो मटेरियल की जो क्वालिटी है उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये था हमारा दो लिमिटेशन है सीवीआर मेथड की, इसमें से आपको दोनों याद रखनी है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीवीआर की वैल्यू अगर 12% से ज़्यादा आती है तो ये मेथड हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये ऑल ओवर मैंने आपको सीवीआर मेथड प्रीवियस क्लास का भी आप लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ भी डिस्कस किया था और यहाँ भी मैंने पूरा डिटेल में इसको डिस्कस किया। सीवीआर मेथड से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और डिज़ाइन ऑफ पेमेंट में अगर वो देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके बाद हमारा क्योंकि मॉडिफाइड सीवीआर मेथड जो लास्ट मेथड है, जो फिफ्थ मेथड जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे आपको जनरली क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो आप पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, जो भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। अब इसका हम एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 35, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा और आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से बोल सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन की, राइट। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 35, ठीक है। अब देखिए 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो 35 क्वेश्चन बोलता है सीवीआर टेस्ट वाज कंडक्टेड ओवर सॉइल सबग्रेड, ठीक है। सीवीआर टेस्ट को हमने कंडक्ट किया ओवर सॉइल सबग्रेड में एंड फॉलोइंग रिजल्ट और ऑब्टेन्ड, ठीक है। पेनिट्रेशन 2.5 mm कितने लोड पे मिला हमें, हमने सीवीआर टेस्ट को कंडक्ट किया सॉइल के सबग्रेड में, कोई दिक्कत नहीं, सॉइल के सबग्रेड में हमने सीवीआर टेस्ट को कंडक्ट किया। अब मैंने आपको बताया था कि जब सीवीआर टेस्ट को करना है तो पेनिट्रेशन होता है, जो पेनिट्रेशन में वैल्यू नोट करते हैं 2.5 mm जो का पेनिट्रेशन कितने लोड पे हुआ उसको नोट कर लेंगे और 5 mm का पेनिट्रेशन जो हुआ वो कितने लोड पे हुआ उसको नोट कर लेते हैं। तो वही डाटा यहाँ पे नोटेड है कि अगर 2.5 mm का पेनिट्रेशन 60 kg के लोड पे हुआ और 5 mm का पेनिट्रेशन 82 kg के लोड पे हुआ, तो डाटा आपको नोट है। तो आपने इसको बारे में पढ़ चुका था, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब बोल रहा है एज्यूम कर्व थ्रू आउट कन्वेक्स, इसका भी मतलब समझ गए हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो आपके सीवीआर टेस्ट में कोई भी एरर नहीं आया है, पूरे का जो सीवीआर का कर्व है वो थ्रू आउट क्या है, कन्वेक्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलोइंग मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओवर द सॉइल सबग्रेड, और डिफरेंट जो मटेरियल यूज हुए हैं हमारे सॉइल के सबग्रेड में उनके बारे में डाटा दिया हुआ है। क्या बोल रहा है वो, कॉम्पैक्ट सॉइल सीबीआर कितना दिया है 6%, कॉम्पैक्ट सॉइल जो है तो उसका सीबीआर कितना है 6%, ठीक है। पूरली ग्रेड ग्रेवल उसका सीबीआर कितना दिया है 12%। वेल ग्रेडेड ग्रेवल उसका सीबीआर कितना दिया है 60%। बिटुमिनस सरफेस उसकी थिकनेस कितनी दी है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, बिटुमिनस सरफेस की थिकनेस कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। डिजाइन द पेमेंट यूजिंग सीबीआर, आपको पेमेंट को डिजाइन करना है यूज करके सीबीआर। इफ व्हील लोड इज 4100 kg, व्हील लोड कितना दिया आपको 4100 kg, राइट। एंड टायर प्रेशर इज 7 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, आपको टायर प्रेशर कितना दिया है 7 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये बोल रहा है कि व्हील लोड मतलब पी की बात कर रहा है, कैपिटल पी कितना दिया है आपको, कैपिटल पी दिया है आपको 4100 kg। जो आपको बात की थी थिकनेस ऑफ पेमेंट सीबीआर का फॉर्मूला क्या था √1.75 पी, वहां पे जो कैपिटल पी था क्या था व्हील लोड था वो दिया आपको, राइट। अपॉन सीबीआर परसेंटेज वो तो आपको निकालना पड़ेगा, राइट। फिर माइनस था क्या आपका पी अपॉन पाई स्मॉल पी, तो पी तो आपको दिया और स्मॉल पी क्या होता था आपका, तो स्मॉल पी भी आपको पता है क्या रहता है आपका टायर प्रेशर या कॉन्टैक्ट प्रेशर होता था, वो भी आपको दिया है 7 kg पर सेंटीमीटर ऐसा, तो मतलब डाटा आपको गिवन है, राइट। तो ये सब डाटा आपको गिवन है
और इस डाटा से आपको पेमेंट की डिजाइन करनी है। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट सीवीआर मेथड का सॉल्व आउट हो जाएगा। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात जो हम लोग करते हैं कि सीवीआर निकालेंगे सब ग्रेड सॉइल का, क्योंकि सीवीआर वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। सीवीआर वैल्यू के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी किसकी निकालनी पड़ेगी। सीवीआर वैल्यू आपको दी है कॉम्पैक्ट सॉइल की, पूली ग्रेड ग्रेवल की, बिल ग्रेड ग्रेवल की, और बिटुमिनस की सरफेस थिकनेस भी दी है, पर सीवीआर वैल्यू आपको निकालेंगे सब ग्रेडेड, ठीक है। सब ग्रेड सॉइल की निकालेंगे तो सब ग्रेड की निकालेंगे तो सीवीआर ऑफ सब ग्रेड निकालेंगे। सीवीआर ऑफ सब ग्रेड को निकालना पड़ेगा, तो सीवीआर सब ग्रेड का निकालने का, आप सीवीआर वैल्यू को निकालने का आपको फार्मूला बताए हूँ कि 2.5 mm के पेनिट्रेशन में कितना लोड लगा, उसको कंपेयर कराते हैं आप स्टैंडर्ड लोड से इंटू 100, और ऐसे 5 mm का पेनिट्रेशन में जितना लोड लगा उसको कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड लोड से इंटू 100, और उसमें जो दो वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको आप क्या लेते हैं, सीवीआर वैल्यू लेते हैं, किसकी, सब ग्रेड की, सॉइल की। तो वही देखिए कि आप क्वेश्चन है 35 आपका देखिए कि उसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सीबीआर ऑफ सब ग्रेड इज इक्वल टू 60 आपको डाटा दिया था, आपको 2.5 का पेट कितना लोड दिया था 60 kg, तो 60 अपान 1370 इंटू 100, तो आपकी सीबीआर वैल्यू आई 4.38%। कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका 5 m का जो पेंट्रेशन हुआ उस पर लोड कितना दिया था 82 kg, राइट। तो 82 kg डिवाइड बाई 2055, ये आपका स्टैंडर्ड लोड होता है, इंटू 100 कराया, और आपकी वैल्यू आ गई 3.99%। तो ये आपकी दो वैल्यू आ गई सीवीआर की। इन दोनों में आप कौन सी वैल्यू लेके चलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू ले ली 4.38% किसकी, सब ग्रेड की। सब ग्रेड का आपको सीबीआर पता चल गया 4.38%, ठीक है। और आपको अच्छी तरह पता है कि सीबीआर की वैल्यू अगर 12% से ज़्यादा होती तो आपको उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये मेथड ओनली सीबीआर की वैल्यू अगर 12% से कम है तो ही होती, 12% ज़्यादा के लिए यूज नहीं होती, आपको मैंने बता दिया है। तो 4.38% है, मतलब यही वैल्यू मेथड के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग थिकनेस ऑफ पेमेंट निकालेंगे, राइट। क्या निकालेंगे, थिकनेस ऑफ पेमेंट, लेयर बाय लेयर निकालेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या है कि थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड अबव सब ग्रेड लेयर, सब ग्रेड लेयर के ऊपर की थिकनेस हम निकालेंगे पेमेंट, राइट। तो T1 क्या निकाल रहे हैं कि थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड अबव सब ग्रेड लेयर, T1 निकाल रहे हैं। T1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1.75 P अपान CBR परसेंटेज, राइट, माइनस P अपान पाई P। ये क्या होता है, आपका फार्मूला होता है, आपको पता है, आपको डिस्कस करा चुका हूँ कि आपका तो यहाँ पे आप एक बार सब ग्रेड लेयर के निकालेंगे, उसके बाद आपको डिफरेंट डाटा दिया उस लेयर के निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड अबाउट सब ग्रेड लेयर के निकालेंगे। T1 का फार्मूला अंडर रूट 1.75 P आपको कैपिटल P दिया है, कैपिटल P कितना दिया आपको, कैपिटल P आपको गिवन है 4100 kg, राइट। और इस यहाँ पे सीबीआर परसेंटेज, अब आपने सीबीआर परसेंटेज सब ग्रेड का कितना निकाला है 4.38%, तो ये भी आप रख देंगे यहाँ पे। फिर माइनस P आपको दिया ही है अपान पाई, अब P स्मॉल p भी आपको दिया है। टायर प्रेशर कितना दिया आपको, टायर प्रेशर दिया 7 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये डाटा दिया है। इन डाटा की वैल्यू को आप यहाँ पर आउटपुट करेंगे और थिकनेस निकाल लेंगे आप सब ग्रेड लेयर की। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको डाटा दिया था इक्वल टू T1 आप निकाल रहे हैं अबव सब ग्रेड लेयर के T1 अंडर रूट 1.75 कैपिटल P दिया था, CBR परसेंटेज आपने निकाल ही लिया है, माइनस आपको कैपिटल P दिया और 7 स्मॉल p की वैल्यू टायर प्रेशर है, अब पाई रख दिया और आपकी अबव सब ग्रेड की लेयर कितनी आ गई 38.10 सेंटीमीटर। तो ये आपका T1 फाइंड आउट हो गया। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ पेमेंट अबव CS मतलब कॉम्पैक्टेड सॉइल, क्या CS मतलब कॉम्पैक्टेड सॉइल। और आप जैसे क्वेश्चन में देखेंगे कॉम्पैक्ट सॉइल का जो CBR परसेंटेज कितना दिया था, कॉम्पैक्ट सॉइल का CBR दिया था आपको 6%, राइट। तो बस सीधे आपको फार्मूला पता है
T2 इज इक्वल टू वही सेम फार्मूला 1.75 कैपिटल P दिया है, CBR परसेंटेज आपको दिया है 6% माइनस फिर कैपिटल P 7 रख दिया और यहाँ पे आप थिकनेस निकालिए एबव कंपैक्टेड सॉइल का, राइट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका थिकनेस ऑफ पेमेंट एबव पीजीजी मतलब पूरली ग्रेडेड ग्रेवल, आपको इसका भी डाटा दिया है। पूरली ग्रेडेड ग्रेवल पे सीबीआर आपको कितना दिया है, पूरली ग्रेड पे आपको सीबीआर दिया है 12%। और आप तो जनरली आपको पता है कि अगर 12% है या 12% से कम है तो उस समय ये मेथड एप्लीकेबल है, 12% से ज़्यादा तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। देखिए थिकनेस ऑफ पेमेंट एबव पीजीजी पूरली ग्रेड ग्रेवल का सीबीआर कितना दिया 12%, तो इससे निकालेंगे इसकी भी थिकनेस अंडर रूट सेम फार्मूला से ये अपान इतना अपान 12 माइनस इतना इतना करके आपने फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिया, आपको सब डाटा गिवन है आपने निकाल ली। तो आपने तीनों स्टेप में थिकनेस आप आपने एक बार निकाली, एबव सबग्रेड भी निकाली, फिर एबव कंपैक्टेड सॉइल भी निकाली और एबव पूरली ग्रेड ग्रेवल ये भी निकाली, ये जो आपको डाटा दिया था। आपको एक डाटा और दिया है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, क्या दिया है आपको, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। आप जैसे क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको एक बार दिखा दूं कि ये देखिए आपको क्वेश्चन में ये थर्ड पॉइंट आपको दिया है, ये थर्ड पॉइंट आपको क्या दिया है, थर्ड पॉइंट दिया आपको वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो आपको थर्ड पॉइंट में वेल ग्रेडेड ग्रेवल दिया है, इसका जो सीबीआर परसेंटेज दिया है ये आपको दिया 60%। कितना दिया 60%। और आपको अच्छी तरह पता है 60% के केस में आप इस मेथड को अप्लीकेबल नहीं करते हैं, तो डाटा दिया है पर आप इसको अप्लीकेबल नहीं करेंगे, राइट। फिर इसके बाद आपको दी है बिटुमिनस सरफेस थिकनेस दी है कितनी 4 सेंटीमीटर। तो आपने डिफरेंट T1 T2 T3 तो निकाल ली और लास्ट में आपको क्या दिया है वेल ग्रेडेबल 60% से ऊपर, तो उसको तो निकालेंगे नहीं कि ये मेथड में अप्लीकेबल करेगा नहीं, तो इसलिए आप इससे आप थिकनेस ऑफ पेमेंट नहीं निकाल सकते हैं। और बिटुमिनस सरफेस थिकनेस कितना दिया आपको 4%। तो पहले मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ डायग्राम, उसके बाद मैं आपको थिकनेस ऑफ लेयर फाइंड आउट करना सिखाऊंगा कैसे निकली है। तो ये देखिए सबसे पहले आपका क्या है, ये सब ग्रेड है। सब ग्रेड का जो आपका सीबीआर परसेंट आया था कितना आया था 4.38%। सब ग्रेड का कितना आया आपका 4.38%। उसके बाद आपका कंपैक्टेड सॉइल का क्वेश्चन में दिया ही था 6%। उसके बाद आपका पीजीजी पूली ग्रेड ग्रेवल का कितना दिया था क्वेश्चन में सीबीआर 12%। और वेल ग्रेड ग्रेवल का कितना दिया है 60%। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये मेथड वेल ग्रेड ग्रेवल के लिए एप्लीकेबल तो नहीं है, पर थिकनेस तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए आप इसकी थिकनेस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं, सबसे जो पहला स्टेप देखते हैं जो हम लोग थिकनेस सॉइल पेमेंट जो थिकनेस होती है हम सब ग्रेड के ऊपर देखते हैं। और सब ग्रेड के ऊपर जो थिकनेस आई थी जो हम लोग T1 निकाले थे, तो उसमें हम क्या लिख रहे थे टोटल पेमेंट थिकनेस अबव सब ग्रेड, ठीक है। तो T1 और T1 की वैल्यू हमने कितना निकाला था 38.10 सेंटीमीटर। तो ये जो पेमेंट है टॉप ऑफ सरफेस यहाँ से लेके सब ग्रेड के ऊपर तक का पोर्शन, यहाँ तक का पोर्शन जो थिकनेस है उसको क्या मानते हैं हम लोग T1 मानते हैं। ये अपने को पता है T1 की वैल्यू कितना है 38.10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और थिकनेस ऑफ पेमेंट एबव कंपैक्टेड सॉइल, कंपैक्टेड सॉइल ये हमारी दूसरा है अपग्रेड के बाद जस्ट ऊपर क्या है हमारी कंपैक्टेड सॉइल। अब कंपैक्टेड सॉइल जो है उसका जो थिकनेस है वो एबव उसके ऊपर की थिकनेस को क्या माना आपने T2, तो उसके ऊपर की थिकनेस यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस क्या गिवन है आपको T2, ये भी आपको पता है। ये है यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस क्या है T2, ये भी पता है। फिर थिकनेस ऑफ पेमेंट एबव पीजीजी पूली ग्रेड ग्रेवल, ये है आपका इसका पूली ग्रेड ग्रेवल। और इसकी थिकनेस इससे ऊपर की थिकनेस एबव लिखा है ना यहाँ पे, तो इससे ऊपर की थिकनेस आपको पता कितना दिया है T3, ये भी आपने निकाल ली कितनी 20.28 सेंटीमीटर। तो T1 भी निकाल ली, T2 भी निकाल ली, T3 भी। और बिटुमिनस की थिकनेस तो आपको क्वेश्चन में दी है कितनी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी आपको गिवन है। अब इससे आप थिकनेस ऑफ हर लेयर की थिकनेस कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। थिकनेस ऑफ लेयर निकालेंगे सिंपल सा CS कंपैक्टेड सॉइल, मात्र ये कंपैक्टेड सॉइल की थिकनेस कितनी हो ये कैसे पता चलेगा, सिंपल सा। यहाँ से यहाँ तक क्या है देखिए T1 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है T2 है। तो T1 में से T2 को माइनस कर देंगे तो आपको कंपैक्टेड सॉइल की थिकनेस नहीं मिल जाएगी। तो सेम वही कंपैक्टेड सॉइल की थिकनेस कैसे निकाला, T1 माइनस T2 किया तो आपको मिल गई कंपैक्टेड सॉइल की। ऐसे आपको पूली ग्रेड सॉइल की कैसे थिकनेस पता चल जाएगी, पूली ग्रेड सॉइल की आपको थिकनेस पता चल जाएगी सिंपल सा। आप T2 में से T3 को माइनस कर देंगे तो आपको T2 में से T3 को माइनस कर देंगे पूली ग्रेड की मिल जाएगी। वेल ग्रेडेड की कैसे मिल जाएगी, आप सिंपल सा T3 में से आप इसको माइनस कर देंगे T4 को। T3 कितना है आपका
20.28 है, उसमें से T4 कितना है आपका, जो 4 सेंटीमीटर है, उसको माइनस कर दिया तो आपको वेल ग्रेडेड के भी मिल गए। अब बिटुमिनस के आपको पता ही है 4 सेंटीमीटर के। इस तरह आप ऑल ओवर थिकनेस ऑफ लेयर सभी निकाल लेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया और आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप ऐसे पूछिएगा। थैंक यू दोस्तों। Change for good.